नमस्कार। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से अपने साथी मित्र नीरव जो कि अमरावती से हैं, आप सभी का आज के सेशन में फिर से स्वागत करती हूँ। ऑनगोइंग सीरीज इजी मेडिटेशन सीजन 2 और इसके बिल्कुल अंतिम चरणों की ओर हम आज हमारा ये 20th सेशन है। 21 सेशंस की हमने बात की थी सीजन 2, 21 सेशन और आज 20वां सेशन है हमारा। बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आप लोग हर सेशन में जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं और कैसे ये हफ्तों का समय निकल गया है। कुछ अपने पे काम करते हुए, कुछ आसपास पे काम करते हुए, ध्यान की और गहराइयों में जाते हुए, क्योंकि जैसे खुद पर काम होता जाता है, लेयर्स पर लेयर्स चीजें निकलती जाती हैं, हम अपनी बीइंग के और नजदीक होते जाते हैं। और ध्यान का रियल मीनिंग यही है, अपने आपे को पा लेना, जो आप थे, जो आप इस दुनिया में आए थे। क्योंकि एक्चुअली अभी आप बोलोगे, मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो वही हैं, हम थोड़े कुछ अलग हो गए हैं, जो पहले थे वही हैं। पर यदि आप अपने अंतर मन में झांकेंगे, अंतर मन में देखेंगे, तो ध्यान की गहराइयों में क्या प्रभाव हुआ है आपका, जो ऊपर से एक मुखौटा कहो या ऊपरी सतह पर जो दूसरों के बिलीव्स को या दूसरों की बातों को मानकर अपने आप को अलग बना दिया था, उन सब परतों को हमने हटाकर अब हम ओरिजिनल सेल्फ की ओर जा रहे हैं। जैसे हम आए थे वैसे ही। तो जैसे कि आज का हमारा सेशन है एक्सेप्टेंस एंड अलाउंस। स्लोली ग्रेजुअली हमने पूरे सेशन में हम ये 20 हफ्तों की यात्रा की बात करें तो हमने एंजाइटी पे काम किया, हमने स्ट्रेस पे काम किया, हमने फियर पे काम किया, हमने एंजल गाइडेंस लिया, हमने अपने आप को और ज्यादा ध्यान की गहराइयों में ले जाते हुए जितने भी हमारे ये चीजें थी उनके ऊपर हम धीरे धीरे काम करते गए। हमने योग निद्रा एक्सपीरियंस की। इन सबको क्लियर करते हुए अब हमारा दूसरा पड़ाव शुरू होगा। उससे पहले ये अंतिम चरणों में जब हम हैं, उस बीइंग यू को, जो रियल हम थे, उसे पाने के लिए जो आखिरी कड़ी है कि बीइंग इन अलावेंस, एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, आज का जो सेशन है। सुनने में बहुत इजी लगता है क्योंकि हम लोग को एक्चुअली वैसे तो देखा जाए तो बचपन से ही ये तो कहा ही गया है कि स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को हम कहते हैं स्वीकार। पर सिर्फ हल्का सा यहाँ पर एक जो मैंने महसूस किया मेरी लाइफ में, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि एक्सेप्टेंस के साथ एक चीज आ गई कि ये आप अपनी चॉइस से नहीं कर रहे हैं। ये जो स्वीकार वाला होता है, ये हम अपनी लाइफ में पड़ेगा वाले में लेके चले जाते हैं। जैसे कि कोई सिचुएशन ऐसी है कि जो आप उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, तो आप शब्द कहते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। तो वो जहां पर ये पड़ेगा शब्द आ जाता है, वो एक बोझ सा लगता है। वो आपको उसके प्रति, उसका आपका रेजिस्टेंट इंटरनल बना रहता है। आपको ये ऑन फेस ऑफ इट आप बोलते हैं कि मैं स्वीकार कर रहा हूं, बट रियल में इंटरनल जो रहता है वो एक रेजिस्टेंस रहता है। वहां पे ये रहता है कि कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ कि मुझे स्वीकार करना पड़ रहा है। तो दैट वो पड़ेगा शब्द होता है ना कि यू डोंट हैव चॉइस, यू हैव टू डू इट। दैट्स हैवी। वो हैवी है आपके लिए। वो आपको वो लाइटनेस की फीलिंग नहीं देती। वो आपको वो जो बोलते हैं ना कि नहीं आई एम ओके विद इट, वो वाली फीलिंग नहीं आती। वो कि नहीं ठीक है, क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हम बोलते हैं कि नहीं आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, एक एग्जाम्पल है, और हम बोलते हैं कि अब स्वीकार कर लीजिए।
तो आप बोलोगे अब स्वीकार कर लिया है, अब करना पड़ेगा, नहीं पड़ता तो क्या कर सकते हैं। पर इंटरनल आपको वो खटकता है, इंटरनल आप उससे राजी नहीं है, आप उससे रियल सेंस में कहें तो आपका स्वीकार भाव जो है वो थोड़ा अधूरा सा है, उसमें वो पूर्णता नहीं है। और ये हम भी जानते हैं कि जो भी पूर्ण नहीं है वो कभी भी उसमें किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। जैसे ओशो कहते हैं और साइंस भी कहता है, पानी में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चाहे वो पानी से भाप बने या पानी से वो बर्फ बने, उसके लिए एक निश्चित तापमान की ही जरूरत होती है। 100 डिग्री पर ही वो भाप बनता है या 0 डिग्री पर ही वो बर्फ बनता है। आप बोलो कि नहीं 99.8 तो था ही, वहां तक तो मेरा था ही, पर वो 0.2% की जो कमी थी वो पानी को भाप नहीं बनने देती। मीन्स उसके वो जो स्टेट में है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। सेम वे यदि हम ये पड़ेगा वाले में चलते हैं, हमने बहुत स्वीकार कर लिया लेकिन मन में चाहे 0.1% भी रेजिस्टेंस है, 0.1% भी हम ये फील कर रहे हैं कि हाँ आप क्या कर सकते हैं, अब मानना तो पड़ेगा, अब करना तो पड़ेगा, तो वो जो पढ़ेगा जैसे ही उसके साथ जुड़ता है, वो 0.1% ही क्यों ना हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आता। वो आपका स्वीकार ऑन फेस ऑफ इट होते हुए भी आधा अधूरा रह जाता है। तो आज हम किस तरीके से इसको और कंप्लीट करें, कैसे अपने बीइंग में लेके आए, हम इसकी चर्चा करेंगे, चर्चा कर ही रहे हैं और इसको हम एक्सपीरियंस करेंगे। सो ओवर टू यू नीरव टू एड ऑन टू दिस। सो नेक्स्ट आई विल टेक ऑन देम टू द जर्नी। Yes. Is my voice clear? यस। Yeah. तो थोड़ी सी कम आ रही है आवाज, आप थोड़ा वॉल्यूम ओके, बढ़ा दें तो अब ठीक है, देखिए। लिटिल बेटर, पर शायद थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाएं इफ 1 पॉसिबल। minute. हाँ, 1 minute. Let me connect this point. हाँ जी, अब ठीक है। हाँ बेटर। ठीक नहीं है? जो नॉर्मल आपकी आवाज होती है उससे थोड़ी वॉल्यूम अब कम ठीक है। है? नहीं, वॉल्यूम तो कम ही है। लेकिन भारती, अब तो आपकी आवाज ही चली गई। 1 मिनट। हाँ, भारती कुछ कहो। हेलो। हाँ, अब आ रही है। आपकी आवाज जो नॉर्मल आती है उससे मुझे कम आ रही है, तो अच्छा। आई आई रियली डोंट नो कि दैट्स द इशू विद माय थिंग और सो जैसे कि भारती ने बताया कि पढ़ेगा जहां आ जाता है, मीन्स यू हैव टू डू इट, इट्स देन इट बिकम्स योर ड्यूटी। तो कोई भी चीज को है ना, कोई भी शब्द जो है ना, हम दो तरीके से उसको समझ सकते हैं। कोई भी शब्द के दो या कई अर्थ होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझिए कि मुझे कुछ आई नीड समथिंग, मुझे किसी चीज की जरूरत है, और मैंने किसी को हायर किया कि भाई तू वहां से वो चीज चुरा ले और मुझे दे दे। ठीक है? तो उस व्यक्ति ने वो चीज चुरा ली और मुझे दे दी जिसकी मुझे जरूरत थी, और मैंने उसे धन्यवाद कहा। अब धन्यवाद जैसा पॉजिटिव शब्द पूरे डिक्शनरी में नहीं है। धन्यवाद मीन्स थैंक यू। लेकिन मैंने किस चीज के लिए थैंक यू कहा उसे? कि भाई उसने वो चीज मुझे चुरा के दी, है ना? तो जब भी हम एक्सेप्टेंस, भी जो वर्ड है एक्सेप्टेंस, एक्चुअली ये एक बहुत उसको क्या कहेंगे, कि एक बहुत प्योर शब्द है। जैसा कोई मंत्र होता है ना, ओम मंत्र होता है, वैसे एक प्योर शब्द है। लेकिन हम उसको किस भाव में लेते हैं, हम उसको किस भाव में लेते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। कि जैसे भारती ने कहा कि भाई पड़ेगा वाली फीलिंग आ गई, तो आपने उसको स्वीकार ही नहीं किया। देखा जाए तो उसको आपने स्वीकार नहीं किया, वो बोझ ले लिया आपने।
कि भाई अब मेरा बेटा है, अगर वो कुछ गलतियां बहुत बार करता है, बहुत बार करता है, बहुत बार करता है, सुधरता नहीं है, और मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है अब जो तेरी मर्जी है कर, तो वो मैंने एक बोझ ले लिया, उसे स्वीकार नहीं किया। आई डिडंट एक्सेप्ट इट, बट मैंने बोल दिया कि अब मैं हार गया यहाँ पे, मैंने गिव अप कर दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो भारती ने बहुत सही कहा कि जैसे स्वीकार, एक स्टेप में आगे लेता हूं कि वो स्वीकार नहीं हुई बात। स्वीकार जब आप कर लेते हो तो फिर उसके फ्लॉज आप नहीं देखते हो, है ना, फिर वो फ्लॉज, उसका बुरा भी नहीं देखते हो, और अगर आप भला देख के स्वीकार कर रहे हो तो ये नेगेटिव होगी बात कि भाई तू बहुत अच्छा है। जैसे दो बेटे हैं हमारे, एक अच्छा और एक बुरा है, एक को हम स्वीकार करते और एक को नहीं कर रहे, इसका मतलब आप दोनों को भी स्वीकार नहीं कर रहे, आप दोनों को भी बोझ के तरह ही ले रहे हो। एक आपके मन के हिसाब से जो भी काम कर रहा है, पढ़ाई ठीक कर रहा है, मोबाइल नहीं देख रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है वो। अगर आपको अच्छा लग रहा है और स्वीकार कर रहे हो तो ये स्वीकार नहीं है, इट इज नॉट, है ना। कल उठ के अगर दूसरे बेटे को नौकरी लग गई और वो कई कंपनी का सीईओ हो गया और इसकी नौकरी छूट गई और ये डिपेंडेंट हो गया, तो आप क्या करोगे फिर? आप क्या बोलोगे कि मैंने कौन से बेटे को स्वीकार किया था? फिर आपका स्वीकार भाव चेंज हो जाएगा। एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं होता, एक्सेप्टेंस इज नॉट फ्लूइड, ये बड़ा कांस्टेंट है, बड़ा क्रिस्टल है। कर लिया कर लिया, जिसपे भाव, जैसे ओशो है, ओशो को एक्सेप्ट, वो चला गया आर पार, मैं स्वीकार, जैसे वो बात होगी स्वीकार की। अब ओशो, अब मेरे लाइफ में परेशानियां हो गई और मैं ओशो को बोलता हूँ यार ओशो क्या कर रहा है तू यार, इतनी परेशानियां दे रहा है मुझे, मैं स्वीकार करूं कि नहीं अब तुझे? फिर कोई शिरडी के साईं बाबा के, मैं मंदिर चले जाता हूँ, वहां पे जाके मेरी मन्नत पूरी हो जाती है, तो मैं शिरडी के साईं बाबा को थोड़ी ना स्वीकार करूंगा? ये नहीं होगी बात, दिस इज नॉट द वे, है ना। स्वीकार इज अ वेरी वेरी, उसको क्या कहेंगे हम, इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी। ये ऐसे ही नहीं आ जाती हमें, मीन्स यू कैनॉट कुछ कर दिया और स्वीकार, ऐसा नहीं है, इसको अर्जित करना, यू हैव टू अर्न द एक्सेप्टेंस। इसको डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे यू हैव टू अर्न इट। और लास्ट मोमेंट जो होते हैं लाइफ के, है ना, व्हेन यू आर गोइंग टू क्लोज योर आईज, तो वो सारी जो कमाई है स्वीकार की, वही आपको, वही आपको हेल्प करेगी उस वक्त। फॉर एग्जाम्पल, माँ नीलम का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि प्रिया से मेरी बात हुई थी, दोज पीपल हु नो माँ नीलम। तो मैं और प्रिया जो उनकी बेटी है, हम बैठे थे माँ नीलम के रूम में ही बैठे थे। तो प्रिया मुझे बता रही थी कि, मैं और निधि दोनों थे हम, वो बता रही थी कि लास्ट टाइम पे जो लास्ट मोमेंट थे माँ के, तो एक बड़ा पेन था। प्रिया के वर्ड अभी भी याद है मुझे कि माँ ने बोला कि प्रिया देयर इज क्योर्स इन माय बॉडी, मेरे बॉडी में भूचाल आया है, ऐसा लग रहा है कि भूचाल, क्योर्स आ गया है। लेकिन एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जहां पे मेरा टोटल एक्सेप्टेंस है, ये भूचाल मायने नहीं रखता उसके सामने, उसको खोज लेना प्रिया तो जीवन में। तो प्रिया ने बोला कि माँ ने मुझे जाते टाइम ये टीचिंग दी है। उस समय एक डॉक्टर भी आया था, तो डॉक्टर बोले प्रिया को कि माँ को एक इंजेक्शन दे दूं मैं, क्योंकि बड़ा पेन था बॉडी में, जबरदस्त पेन था, एक इंजेक्शन दे दूं तो ये शांत हो जाएगी। तो माँ ने प्रिया को बोला, माँ ने, प्रिया ने मुझे बोला कि आई सॉ द फर्स्ट टाइम माँ का ये जो गुस्से वाला जो रूप है टोटल, कि वो उसे बाहर निकालो, आई नीड नो, कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए मुझे। एक जो स्वीकार भाव है, यही सबसे बड़ी मेडिसिन है मेरी, मेरे बॉडी में जो हो रहा है ठीक है, इट्स ओके। सो
दैट इज द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना। भारती भी यही समझा रही थी कि पढ़ेगा, आ गया, खत्म हो गई बात, फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं रहा। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपसे करवाना चाहूँ आज, बड़ी सुंदर है। देखो, स्वीकार के है ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं। स्वीकार भाव अकेला अपने कुछ एलिमेंट्स है नीचे, एक ट्री है, वो बन के फिर स्वीकार बनता है। तो एक एलिमेंट है सेल्फ कंपैशन, कि आप अपने आप को किस प्रकार से देखते हो। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, कि मेंटल एक्सरसाइज ही है, कि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति अभी रिसेंटली आया है कि जो आपको बहुत ज्यादा परेशान, वो बोल रहा था कि मैं इतना परेशान हूं, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति आया है आपकी लाइफ में रिसेंट 1-2 साल में, 6 महीने में, या कल परसों में, या कभी तो भी लाइफ में आया है। तो आप आंख बंद करके वो इवेंट में जाइए, क्लोज योर आईज एंड गो इनटू दैट इवेंट। कि जब उस व्यक्ति का आपको फोन आया या वो व्यक्ति मिला आपको, तो ऐसे तो काफी लोग मिले होंगे। ये जो काल है, कोरोना काल जिसे हम कहते हैं, सो उसने बहुत तकलीफें सुनाई आपको उसकी, कि ऐसा हो गया। या तो फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो जिसके परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उसने आपको बताया कि ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मैं इतना परेशान हूं कि सोच लूं कि मर ही जाऊं अब, है ना। या कोई बच्चा आपसे काउंसलिंग ले रहा है, या वट एवर, कोई एक ऐसे व्यक्ति को याद करो एंड गो इनटू दैट सीन। उसका फोन आया, या वो मिला आपको, या वो बाजार में मिला, या आपके घर आया, या आप उसके घर गए, वट एवर, और उसने अपनी दुख भरी दास्तान आपको सुना दी, और आपने उसे सुन लिया, और फिर आपने उसे कुछ एडवाइसेस दी। वो क्या एडवाइसेस है, वो भी आप उसको भी रिकॉल करो, कि व्हाट एडवाइसेस यू गेव टू दैट पर्सन, कि हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा, ओशो ने कहा है कि दिस टू विल पास, जो भी आपने कहा था उसको, बहुत सुंदर सुंदर बातें उसको कही आपने, बहुत ज्ञान की बातें। रिकॉल दैट थिंग्स। ओके, ओपन योर आईज, आंखें खोल ले, एंड शेक योर बॉडी, शेक योर हैंड्स अ लिटिल, शेक, थोड़ा अपने आप को शेक कर लीजिए, है ना। ओके, नाउ फिर से अपनी आंखें बंद कर ले, और उस समय में जाइए जब आपसे कोई भूल हो गई थी, आपने कोई गलती कर ली थी जीवन में। बहुत बड़ी भी ले सकते हो, बहुत छोटी भी ले सकते हो। ये भी ले सकते हो कि भाई चाय में दूध की जगह अपना, सॉरी, शक्कर की जगह नमक ही डाल दिया था। ये भी गलती ले सकते हो। या कोई ऐसी गलती के जो जिसका गिल्ट है आपको आज भी, ये मैंने नहीं करनी थी लाइफ में। उस गलती को देखिए, उस सीन में जाइए, गो इनटू दैट सीन, और आपने वो गलती करने के बाद अपने आप को क्या कहा था, वो भी रिकॉल दैट मेमोरी।
What did you said to yourself when you make that mistake? क्या कहा था अपने आप को जब आपसे वो गलती हो गई थी? Okay, you can open your eyes. तो जो आपने एडवाइसेस दी थी अपने फ्रेंड को, वही अगर आपने अपने आप से कहा था तो मुझे थम्स अप दे दीजिए। वही अगर आपने अपने आप से, हाँ, हमेशा का एक आया है, हमेशा आप समझे बात को कि जो एडवाइसेस आपने आपकी फ्रेंड को दी थी गलती होने के बाद, वही एडवाइसेस या वही सजेशंस आपने अपने आप को दिए थे। अगर हाँ है तो देन यू कैन थम्स अप। ग्रेट। सो यस, अगर दिया है तो भी बहुत अच्छा, अगर नहीं दिया है तो लर्न फ्रॉम इट। आपसे कोई गलती हो जाए इसका मतलब सजाए मौत नहीं देनी है अपने आप को, है ना। एनएलपी में हम समझाते हैं कि दिस इज वो बोलते हैं ना कि स्टेटमेंट्स वी गिव टू आवर सेल्फ, कि तू एक नंबर का बुद्धू है, तू कभी कोई काम सीधा नहीं कर सकता, तेरी किस्मत ही ऐसी है। हम अपने आप को ही समझाते हैं ऐसा। फिर गलती करेगा, फिर गलती, कब सुधरेगा यार तू? हम अपने आप को ऐसा समझाते हैं। अगर कोई दोस्त, कभी ऐसा करना कि किसी दोस्त को ऐसा समझा देना, एक नंबर का बुद्धू है तू, कभी सुधर नहीं सकता जीवन में, वो फिर दोबारा आएगा नहीं आपके पास। इसीलिए हम दूसरों के पास एडवाइस लेने जाते हैं हमारी डिफिकल्टी की, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है हमारे अपने आप को कि हम वी आर नॉट वर्थ टू गिव एडवाइस टू आवर सेल्फ। इसलिए हम फिर दुनिया को, पूरे दुनिया को एडवाइसेस बांटते फिरते हैं, क्योंकि हमको हमारे अपने आप पे भरोसा नहीं है। वी डोंट अलाउ आवर, आज का जो टॉपिक है दैट इज अलाउंस एंड एक्सेप्टेंस, वी डोंट अलाउ आवर सेल्फ टू बी हैप्पी, है ना। सो नेक्स्ट टाइम वी डोंट एक्सेप्ट आवर सेल्फ, स्वीकार नहीं है, हम अपने आप को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमेशा हमारी जो भाषा है वो निगेटिव ही रही है हमारे प्रति। तो नेक्स्ट टाइम जब भी गलती हो, इतने बैठ जाना एक जगह पे, खाली दो एक चेयर रख लेना सामने और ऐसा समझना कि आप बैठे हो उसको, और आप अपने आप को एडवाइस देना कि हो जाता है यार, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर दिया, नमक ही डाल दिया चाय में, खारी चाय पी लेना, है ना, इसके बाद नहीं करना। या जो भी आप समझते हो कि दैट इज एन कंपैशनेट एडवाइस टू योरसेल्फ, वो दे देना आपने। ओके, माइंड इट। नहीं तो आप जीवन भर ऐसे ही फिर हम लोग परेशान ही रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू भारती, जो एक बहुत सुंदर चीज आपसे शेयर करने जा रही है। आई एम ऑल्सो ईगरली वेटिंग। yes, so yes, beautifully explained and beautiful हमने एक्सरसाइज की। इसी के और इसको डीपन करने के लिए हम लोग थोड़ा और गहराई में इसको करेंगे। सो आई जस्ट आस्क यू टू सिट कंफर्टेबली। अपना पहले बहुत जो भी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन है वो ले लें। कोशिश करें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, बाकी आप जैसे बैठना चाहें वैसे बैठें, कोई खास मुद्रा नहीं, पर आप कंफर्टेबल हो। धीरे से अपनी आंखें बंद होने दें। आप बिल्कुल कंफर्ट की स्थिति में हैं, आपकी आंखें बंद हैं और आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं। किसी भी स्थिति के लिए, कोई भी परिस्थिति में मनस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारा रिएक्शन या रिस्पॉन्स हमारी मनस्थिति से आता है।
और मन स्थिति का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी श्वास से है। मेरी श्वास की गति कैसी है वो मेरी मनस्थिति को बताती है। तो मनस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए अपना ध्यान अपनी श्वास पर लेकर जाएं। अगले कुछ पलों के लिए श्वास की गति धीमी और गहरी, और सारा ध्यान श्वास पर। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। मन शांत हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। विचारों की गति भी धीमी पड़ रही है। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास भीतर, श्वास बाहर। धीमी, लंबी और गहरी श्वास। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी श्वास पर गहरा होता जा रहा है, मन और अधिक शांत होता चला जा रहा है। कोई और विचार नहीं। सारा ध्यान श्वास की गति पर। हो सकता है कुछ समय पहले मन में कुछ विचार आ रहे हो, किसी चीज से दिमाग उलझा हो, कोई बात आपको परेशान कर रही हो, किसी का ख्याल आपके दिमाग में आ रहा हो। धीरे धीरे वो सब विलीन हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान श्वास पर। महसूस करें ये हवा जो आपके नासा छिद्रों से अंदर जा रही है, उसका स्पर्श कैसा है, उसका तापमान कैसा है। और बाहर आती श्वास उसे महसूस करते हुए, उसका तापमान महसूस करते हुए। और इस भाव से भरते हुए
कि आज आपकी श्वास इतनी लयबद्ध तरीके से चल रही है। और ये श्वास का चलना आपको बता रहा है कि आप अभी जीवित हैं। यू आर अलाइव, यू आर ब्रीदिंग। अगले कुछ क्षणों के लिए मैं शांत हो रही हूं, मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन आप अपनी श्वास पर अपना ध्यान बनाए रखें। लंबी गहरी श्वास, श्वास पर ध्यान। आंखें बंद ही रखें, श्वास पर ध्यान जारी रखें। और अब इसके साथ साथ स्वीकार भाव ले आए। श्वास पर ध्यान और भीतर एक गहन स्वीकार भाव।
पहले इस वातावरण के प्रति स्वीकार भाव, जैसा है जो हो रहा है, हो सकता है आसपास बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ना हो, आप जहां बैठे हैं वहां का तापमान शायद उतना सही ना हो। मन ही मन भाव करें, मुझे स्वीकार है। हो सकता है आसपास कुछ आवाजें हो रही हो जिससे आपको लग रहा हो आपके ध्यान में बाधा पड़ रही है। उन सभी आवाजों का भी स्वीकार भाव, इतना गहन भाव कि ये आवाजें भी आपके ध्यान को और गहरा कर रही हैं। इस वक्त आसपास जो भी मौजूद है, जो भी आवाजें हो रही हैं, सब आपके ध्यान को गहरा कर रही हैं। आपको सभी कुछ स्वीकार है। स्वीकार का भाव गहन हो रहा है। अगले कुछ क्षणों के लिए श्वास की गति पर ध्यान रखते हुए लंबी गहरी श्वास के साथ स्वीकार भाव को गहन करते हुए जो भी हो रहा है आसपास, जैसा भी है, मुझे स्वीकार है। मुझे स्वीकार है। I accept everything in and around. I accept everything in and around. किसी भी चीज से मेरा कोई विरोध नहीं, सब स्वीकार है। श्वास की गति लंबी गहरी और साथ में स्वीकार भाव का गहन भाव। और अब इसके साथ जब ये स्वीकार भाव गहन हो रहा है, अपने प्रति अपना स्वीकार भाव, मैं जैसा हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं छोटा हूं, बड़ा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, काला हूं, गोरा हूं, पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ हूं, बहुत पैसा है, कुछ भी नहीं है, रिश्तों से घिरा हूं, कोई रिश्ता नहीं है, जैसा भी हूं, मैं अपना स्वीकार करता हूं। I accept myself as it is.
अपने प्रति स्वीकार भाव को गहन ऐड ऑन करते जाएं। श्वास की गति धीमी गहरी, आसपास जो भी हो रहा है उसका स्वीकार भाव, और उसके साथ साथ अब स्वयं के होने का, जैसा भी मैं हूं उसका स्वीकार भाव। जैसे भी आप हो, बहुत अच्छे हो। अपना स्वीकार भाव। मेरे अंदर गुस्सा है, स्वीकार भाव। मेरे अंदर प्रेम है, स्वीकार भाव। मुझे लोगों से मिलना पसंद है, स्वीकार भाव। मुझे किसी से मिलना पसंद नहीं है, स्वीकार भाव। अपने प्रति गहन स्वीकार भाव। I accept myself as I am. The way I look, the way I work, the way I relate, the way I behave, the way I am. I am that I am. I accept myself as I am. Accepting your core, your being, जो आप हो। And there is no judgment. There is no judgment about your own self. अपने प्रति कोई निर्णायक भाव नहीं। जो है, जैसा है, बस है। श्वास पर ध्यान, आसपास जो हो रहा है उसका स्वीकार, अपने होने का स्वीकार। और अब इसमें जोड़ना है आपके आसपास जो भी रिश्ते हैं जिनसे आप रिलेट करते हो, उन सभी व्यक्तियों का स्वीकार भाव। टोटल अलावेंस।
total an allowance, and there is no judgment. कोई निर्णायक भाव नहीं. जो जैसा है वैसा ही है. कोई लेबलिंग नहीं. अच्छा बुरा, सही गलत, सुंदर असुंदर. किसी तरीके का कोई लेबल नहीं. It is what it is. Total allowance. परमात्मा की रचना है वो भी. और हर व्यक्ति बहुत यूनिक है, अद्भुत है. आपके जैसा कोई नहीं और उसके जैसा भी कोई और नहीं. और जब भी यूं लगे कि इस अलावेंस में कोई बाधा आ रही है, उस व्यक्ति में क्या अच्छा है उस पे फोकस कर ले. और जब फिर से ये एहसास हो जाए कि नहीं, वो व्यक्ति भी अद्भुत है, उस अच्छेपन की जिससे आप जुड़ाव कर रहे हैं उसे भी जाने दें. Accept and allow the person as it is. No resistance, no reaction, no judgment. कोई विरोध नहीं, कोई निर्णय नहीं उसके बारे में. And when you allow yourself to be in this state without judgment, you feel at ease. किसी के प्रति कोई विरोध नहीं. जो जैसा है वैसा है. I am in allowance of everything in and around me. I am in allowance of every person in and around me. I am in allowance of myself. It's okay to be the way I am. It's okay to be the way others are.
अस्तित्व में सब कुछ सही है। उसका अपना प्रयोजन है। लेबलिंग सिर्फ हमारी है, हमारे अपने भावों से है। जिसे आप अच्छा कह रहे हैं वो किसी के लिए बुरा हो सकता है, जिसे आप बुरा कह रहे हैं वो किसी के लिए अच्छा हो सकता है। तो ये सिर्फ भाव है, वो व्यक्ति नहीं है। वो तो बस है, ऐसे ही। किसी के लिए आप बहुत अच्छे हैं, किसी के लिए आप बहुत बुरे हैं, पर ना तो आप अच्छे हैं ना आप बुरे हैं, आप बस हैं। Be in this deeper sense of allowance, allowance of yourself, allowance of everything around you, allowance of every person around you. And next time, जब भी कभी ये अलावेंस हिलता हुआ लगे या मन में किसी तरीके का विरोध आए, अपनी श्वास की गति को गहरा कर लें। अपने भीतर अपने अपने प्रति स्वीकार भाव को ले आए। अपने आसपास के वातावरण को स्वीकार के भाव में ले आए। और जब आप उस स्वीकार भाव में आ जाएंगे, आपको जिसके प्रति ये विरोध आया उसके प्रति भी स्वीकार भाव आ जाएगा। फर्स्ट, always be in allowance of yourself. जो भी आसपास है हमारा आईना ही है। किसी का भी विरोध स्वयं का ही विरोध है। Drop all the barriers. Energetically feel it कि you are dropping all the barriers. और सभी का स्वीकार। Everyone is included in my world. Everyone. There is no label of friend or enemy. There is no label of good or bad. There is no label of right or wrong. I am in total allowance of everything. Total allowance. स्वीकार के इस गहन भाव में ग्रैटिट्यूड से भरें, अहोभाव से भरें, अपने प्रति
अपने आसपास के वातावरण के प्रति, आपके सभी रिश्तों के प्रति, उन सभी गाइडिंग लाइट, गाइडिंग फोर्स के प्रति जो आपको जीने की राह दिखा रहा है, आपके गुरु, आपके माता पिता, आपके स्नेहीजन। इस भाव को दिन भर अपने साथ बनाए रखें, अहोभाव और स्वीकार भाव। And see, life is so beautiful. Slowly, as and when you feel like, you can come back, open your eyes. Anybody would like to share what is the feeling right now? Yes. Yes. Well, Thank you so much. Thank you so much. Amazing. thank you. कोई और अपना भाव शेयर करना चाहेगा? हेलो, हाँ जी अमीशा। थैंक यू सो मच। और एक्सेप्ट करने से बहुत ही लाइट और ब्यूटीफुल फीलिंग आ रही है। बहुत ही हल्का महसूस होता है जब हम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं जो जैसा है। यस, एंड रिमेम्बर, हमने अपने एक ध्यान सूत्र में हमने इसकी बात की थी, whatever is the light is truth. यस, whatever is the heavy is lie. वो झूठ है। जो आपको भारी महसूस करवाता है वो झूठ है, जो आपको हल्का महसूस करवाता है वही सच है। दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ब्यूटीफुल। So in this gratitude and this allowance is more of allowance. एक्सेप्टेंस में हमारा वही आ जाता है कि हम एक भाव लेके चलते हैं, पड़ेगा, बट अलावेंस इज यू आर इन अलावेंस ऑफ एवरीथिंग, यू जस्ट अलाउ एवरीथिंग, देयर इज नो रिफ्ट और नो रेजिस्टेंस, यू जस्ट अलाउ। थैंक यू फॉर शेयरिंग अमीशा। So anybody else? Great. बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को आपके साथ ये शेयरिंग करते हुए। मैं और नीरव रियली आपके बहुत आभारी हैं कि आप जुड़ते हैं, आप रिसीव करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये रिसीविंग औरों तक भी पहुंचे, इसके लिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपने एक्सपीरियंस ग्रुप में जरूर शेयर करें, और आपका फीडबैक, आप कुछ और चाहते हैं कि किसी और विषय पर या किसी और तरीके से इस पे काम करना, तो वो फीडबैक भी दीजिए, यदि हमारे लिए पॉसिबल होगा, हम यदि वो भी शेयर कर सकें आप लोग। कितनी बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है, नीरव हिमसेल्फ, उन्होंने भी बहुत काम किया हुआ, ही इज एन NLP कोच, ही इज इनटू ताई ची एंड कीगोंग, ऑल वो सारी प्रैक्टिसेस उन्होंने की हुई है, ही इज बीन इनटू मेडिटेशंस फॉर लॉन्ग टाइम, तो ही आल्सो हैज so many things to share, but at times हमें ही नहीं ध्यान रहता कि हम क्या शेयर करें और क्या ना करें। तो कितनी बार your ask will be like, okay, now this has been asked, so it has to be given.
यूनिवर्स कहता है ना, आस्क एंड यू शैल रिसीव, सो इट्स द टाइम टू आस्क। जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारा आज का 20th सेशन था, लास्ट सेशन हमारा सीजन 2 का 21st सेशन होगा, जो लास्ट सेशन इस सीजन का होगा। वी हैव नॉट येट प्लान्ड अ नेक्स्ट सीजन, तो आपकी कुछ खास आस्क होगी, आप कुछ हमें इनपुट्स दे देंगे, तो भी हो सकता है कि नया सीजन आपके इनपुट्स पर रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। व्हाट यू से नीरा? यस नीपा, आप नीपा कस्टमाइज कुछ कहना चाह रहे हो आप? क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ये इसमें और किस तरह से हम अपने लेयर्स निकाले, उसके लिए और डीप में जा सके तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यस यस, हमारा पूरा प्रयास आज- यही है। वॉट एवर वी हैव लर्नड, हमने मतलब अपने अपने तरीकों से, नीरव ने भी काफी कुछ इनकलकेट किया है, बहुत उनका भी एक्सपीरियंस है। And I am also being into these practices for more than 15 years. I think now it's 16 years. So इस जर्नी में जो भी अनुभव आए हैं, we really like to share. हमें ये शेयरिंग में बहुत आनंद आ रहा है। That's the reason we are still continuing. लोग कम हो ज्यादा हो, doesn't matter to us, doesn't matter to us at all. मतलब हमने जब शुरू किया था इस तैयारी के साथ किया था कि नीरव कोई नहीं होगा ना तो हम दोनों कर लेंगे। We are okay with that, like because we just want to share. पर बोलते हैं ना कि नहीं, लोग जुड़ते जाते हैं और कारवा बनता चला जाता है, ऐसे ही आप लोगों के साथ ये कारवा बन गया है। कुछ लोग तो मुझे पता है बहुत ही रेगुलर आप लोग जुड़ते हो, नीपा है, रूपल है, अमीशा है, नीलेश जी हैं, विनोद जी हैं, ये लोग हैं जो बहुत रेगुलर आईएमसी। कभी कभार ही ऐसा होता है कि कुछ लोग इनमें से नहीं हो पाते, अदरवाइज यू पीपल आर ऑलवेज देयर। सुषमा जी हैं, उषा जी हैं, so we feel good about it कि now this has become a family and worth the sharing. We feel like, yeah, wow, somebody is there to receive us. This gives us a sense of contentment. And yes, we are really ready to, हम बस नीरव, हमें नेक्स्ट सीजन 3 की तैयारी करनी है और इस पे अच्छे से काम करने के लिए बहुत मजा आएगा। We'll be definitely doing something different. हम जरूर करेंगे, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट पूरा कल्मिनेशन ऑफ दीज 20th सेशन एक पावरफुल सेशन के साथ, और फिर हम शुरू करेंगे हमारा सीजन 3। ठीक है, Thank you so much.